हाँ, ये भी मेरे साथ हुआ है। बहुत सीनियर मेरा क्लोज यहाँ से ही आपने मेरे दिमाग में वो डालना शुरू किया, ये सोच के कि इसका शायद शॉट खराब हो जाए। शॉट इसका खराब हो जाए। वो अलग बात, कभी कभी क्या होता है बहुत रूट ट्रीटमेंट भी होता है कुछ को एक्टर्स का या एज एन एक्टर वेस्टिंग टाइम time की तो कीमत है। ऑन द सेट लोगों का मोमेंटम तो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइट्स कैमरा मस्ती के धमाकेदार एपिसोड पे। मेरा नाम है अंशुमान सिंह ठाकुर और मैं हूँ श्रद्धा और मैं हूँ आलोक उपाध्याय। आज हम लोग बातें करेंगे सिनेमा के बारे में। पुराना सिनेमा, नया सिनेमा, पुराने स्टार, नए स्टार, काम करने के अंदाज जो वक्त के साथ साथ बदले हैं, हर चीज़ पे बातचीत होगी। और हमारे साथ जो लोग सिनेमा को बहुत वक्त दिया है और आज शायद यही वक्त की ज़रूरत है और वक्त की मांग है कि वो लोग कुछ आगे और कहें सिनेमा के बारे में। आपका सिनेमा कहाँ से शुरू हुआ अंशुमन? मेरा सिनेमा स्टार्ट हुआ 1998 में। 98 में आई स्टार्टेड, आई थिंक 98 ही था। मैं अपने डैड के साथ काका ठाकुर, नॉन कैमरामैन, मैं उनके साथ उनके सेट पे जाया करता था, कर्ण अर्जुन पे। ओहो। तो वहाँ से मैंने देखा और मतलब मैं देखा और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ एक्चुअली फोटोग्राफी से, कैमरा वर्क से। अच्छा। और पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने देखा यार ये कैमरामैन का जॉब जो है ना बड़ा मर्दाना काम होता है। यू नो ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन ऑन द सेट। यू नो बुला रहे थे, ही इज कॉलिंग द शॉट, ये करो वो करो, यू नो सब उनके आसपास घूम रहे हैं। मैंने कहा यार यही काम करना है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड देन आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम। उस जमाने में जब आप करण अर्जुन के सेट पे गए होंगे तब तो मॉनिटर वगैरह तो कुछ था ही नहीं। मॉनिटर नहीं होता था, इनफैक्ट फिल्म नेगेटिव कैमरा, नेगेटिव पे शूट किया जाता वो था। एक काले कपड़े के अंदर दो हाथ घुसा के वो कैसे करते थे, मैं वही काम आज तक नहीं सीख पाया। हाँ, वो कि अंदर कैसे वो चेंज करते हैं। हाँ, वो मतलब यू हैव टू जस्ट फील। आई मीन इट्स लाइक हाउ यू फीलिंग 400 फीट रोल कर रहे हैं। 400 फीट का रोल, एक चीज़ को आपको फील करना पड़ता है कि अच्छा ये इस नॉब में जाएगा। वो एक उसको रेशियो को बोलते हैं 9p बनाया जाता है। तो बेसिकली रोल यहाँ इस तरफ लोड होता है और जो एक्सपोज है वो इस तरफ जाता है, वो पी के शेप में वाइंड अप किया जाता है। तो उसको याद है वो डबल रोल शूट होते थे। हाँ। तो रील मार्क की जाती थी कैमरे में, मास्किंग करते थे कि आधा पोर्शन को रिवाइंड कर लिया इतने फिट तक। और आर्टिस्ट डबिंग पहले कर देता था डायलॉग की। तो उसी डायलॉग को, जैसे समझो ऋषि कपूर का डबल रोल है, तो एक ही सीन में उसने दोनों रोल के डायलॉग बोल दिए, तो आपकी ये फिक्स हो गया कि इतने फिट तक आपका वो है बोलना है या इतने फिट तक ही आपका शॉट है। तो उतने पे एक ऋषि कपूर की मास्किंग हो जाती थी। जब इधर का ऋषि कपूर बोल लेता तो ड्रेस बदल के फिर मास्किंग हटा के इधर का ऋषि कपूर बोलते थे। हाँ, मतलब कैमरा में काउंटर्स होते हैं। तो वो सपोज काउंटर 6 पे, तो 6 से लेके उन्होंने अगर 110 तक बोला, ठीक है, तो 110 से हम लोग फिल्म उसको वापस से काले कपड़े में वापस वाइंड करते, नहीं लेंस पे कवर लगा के वाइंड अप करते थे। ओके। वापस 6 पे लेके आते थे, काउंटर 6 तक आता था। फिर जो इधर का ब्लैक निकाल के इस तरफ डाला तो यहाँ का नेगेटिव एक्सपोज होगा। सो एंड देन फिर 6 से 110 तक उनको वापस वो उतने ड्यूरेशन में शॉट परफॉर्म करना है। ओके। तो अगर देखा जाए तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी एक्चुअली कमाल थी, मतलब कमाल नहीं, मजबूरी थी। मजबूरी हाँ, थी। लेकिन वही कहते हैं ना क्या, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ। वही बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक्चुअली क्या है कि जितने भी इन्वेंशन है ना, आलसी लोगों ने किए हैं। कभी भी आप नहीं सुनोगे किसी एक्टिव आदमी ने कोई आविष्कार किया है। पहले क्या होता था, जैसे हम लोग आज बात भी कर रहे थे कि पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं थे। जब मैं टाउन जाना है तो एक टैक्सी मिलती थी, काली पीली, हाँ। काली पीली टैक्सी। हाँ। अब वो जो मांगे अब करना पड़ेगा, वो ना बोल दे तो ना है। अब क्या हो गया, उबर चल गई, ओला चल गई, और भी प्राइवेट गाड़ियाँ चल गई, मेट्रो चल गई। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो फिल्मों का भी पहले ऐसे था कि पुराने टाइम पे आपके पास मनोरंजन का साधन क्या था? एक तो रेडियो था, रेडियो ऑडियो था, सिनेमा ओनली ऑडियो विजुअल था, करेक्ट? तो हम लोग क्या, सबसे बड़ा दिन क्या होता था कि घर से निकलेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे और बाहर खाना खाएंगे, आएंगे और पूरी रात दिन सिर्फ पिक्चरों की बात करेंगे, है ना? और एक्टर का चेहरा, बड़े बड़े पर्दे। अब तो शायद आप मल्टीप्लेक्स में पिक्चरें देखते हो तो पर्दे छोटे होते हैं। हाँ। पहले हम लोग जाते थे 70 mm का पर्दा, बड़ा, इतना बड़ा मुंह अमिताभ बच्चन का, इतना बड़ा राजेश खन्ना। तो उन एक्टरों की, स्टारों की ना, हमें आँख के नीचे की चीज़ें, लिप का हंसता है तो कैसे, दांत कैसे, सब याद रहता था। तो वो जहन में बस जाता था। लार्जर देन लाइफ था ना, लार्जर देन लाइफ इमेज साइज। और फिल्मों में क्या था कि पहले सिंगल थिएटर्स थे। तो सिंगल थिएटर में टिकट कितना होता था? मुझे याद है जब मैं
पिक्चरें देखता तो 3.75 या 4-4.5 की बालकनी, तो बालकनी में एलिट क्लास बैठता था, 2.5 रुपये में और सीटियाँ मारने वाला बैठता था, और 3.75 में जो है पीछे जो है मिडिल क्लास था जो कभी कभी सीटी ताली मार लेता था। तो तीनों लोग एक ही ट्रेन की जर्नी जैसे था कि स्टेशन आया तो सबको उतरना है, तो वैसे ही आप पिक्चर देखते थे तो एलिट क्लास को भी पता चलता था कि ये सिटी अमिताभ बच्चन के लिए, राजेश खन्ना के लिए, धर्मेंद्र के लिए, जितेंद्र के लिए। अब वक्त बदल गया, अब आप सिनेमा आपने हटा दिया वहाँ से, सिंगल थिएटर की जगह हो गए मल्टीप्लेक्स हो गए। कैसे जाते हो आप मल्टीप्लेक्स, कितना खर्च करके आते हो? अरे टिकट से ज़्यादा महंगे तो समोसे पॉपकॉर्न और और समोसे होते हैं। पॉपकॉर्न। और कोई सीटी ताली मारने वाला भी नहीं होता आज की डेट में। तो हाँ, सब लोग इज्जत बचा रहे होते हैं ना कि यार मज़ा तो बहुत आया है, हाँ। लेकिन साउंड कैसे क्रिएट करें, पता नहीं पीछे कोई ऐसा बैठा हो। अच्छा, लोगों का ध्यान में जब से ये मोबाइल आ गया ना, आप देखोगे कि सामने जैसे ही गाना चला ना, हरी लाइट जल जाती है, ब्लू लाइट जल जाती है, लोग मोबाइल पे बिजी हो जाते हैं, हाँ करेक्ट है ना। और उनको अंदाजा नहीं होता, कान पे लगा के बोलते हैं, हाँ तेरे को फोन करता हूँ, हाँ मैं थिएटर में हूँ। अरे तो फोन ही क्यों उठा रहे हो थिएटर में? तो अरे पहले होता ना बैल्कनी से लोग, अच्छा कोई गाना था आइटम सॉन्ग, लोग कॉइन्स फेंकते थे। हाँ। तो नीचे जो स्टॉल में बैठा होता था उसके टकले पे बजता था। लूटते थे, कॉइन पड़ते थे। लूटते थे। मेरे गुलाब जामुन की हंडी फेंक दी नीचे, अब नीचे वाला ऊपर आ नहीं जा, कौन फेंक रहा है, चिपचिपा रहा है, बगल वाले को बोलो चाटने के लिए। और फिल्म के हिट होना या ना होने का भी वो फर्स्ट शो में पता चल जाता था, जिस तरीके से तालियां और सीटियां बजती थी उससे पता चल जाता कि आगे फिल्म का क्या होने वाला है। ये आज भी है, अगर आप कोई भी फिल्म देखने जाओ ना, फर्स्ट जो आपका वो है, वहाँ पे अगर सीटी ताली बज गई तो ये मानो कि पिक्चर आपकी हिट है, वो फिर अगली बार भी वहीं बजेगी, क्योंकि मेकर्स की मेंटालिटी चेंज हुई है, एक्टर्स की मेंटालिटी चेंज हुई है, लेकिन पब्लिक ऑडियंस अब भी वही है। खाली उनका क्लास या तो वो बड़ी जगह बैठ के देख रहे हैं या छोटी जगह देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। पहले क्या होता था, सिनेमा आपको घर के बाहर देखने जाना पड़ता था, वक्त बदला, उन्होंने टीवी आपके घर पे दे दिया। हम छोटे थे तो सुनते थे 24 घंटे टीवी आएगा, 24 घंटे पिक्चरें आएंगी, तो हमें बड़ी हैरानी होती थी, क्योंकि पहले हाँ दूरदर्शन आया था तो कृषि दर्शन भी आता था, तो हम लोग बैठ के देखते रहते थे। बहुत पहले तो संडे का वेट होता था कि संडे आएगा, वो जायंट रॉबोट और स्पाइडरमैन वगैरह ये सब शोज देखेंगे, चित्रहार देखा जाएगा। हाँ, वो ज्योत्सना जी लेटर पढ़ेंगी, वो भी बड़ी खूबसूरत लगती थी। तो लेटर तो गया तेल लेने, उन्हीं को देख रहे हैं कि नहीं यार, तो बड़ी, जब बगल में पापा बैठे, हटाओ जरा न्यूज़ लगाओ। अब ये भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि न्यूज़ लगाओ, क्योंकि एक ही चैनल है, उसी को देखना है। लेकिन हाँ, पहले के ना जो एंकर, न्यूज़ एंकर्स भी थे, उनका भी अपना एक स्टाइल होता था। जैसे सलमा सुल्तान थी, सबका ना है ना, एक अलग अपना उनका एक स्टाइल था। तो आज की डेट में देखेंगे तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती थी ना, तब मुख्य समाचार होते एक्चुअली है ना, वो कमाल का लगता था। तो आपके जहन पे क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें रूल करने लगती हैं स्लोली। तो सिनेमा क्या हुआ कि पहले आपको बाहर ले जाते थे, फिर टीवी घर में दे दिया, तो आप ड्राइंग रूम में बैठ के पिक्चरें देखने लग गए। उसके बाद अब मोबाइल पे आ गया, तो मोबाइल आपकी सुविधा है कि जब आपके पास फ्री टाइम आप बैठ के देखिए। आपको क्या ज़रूरत है कि आप जाके पार्किंग का इतना दें, उसका इतना दें, वो करें। टिकट रेट्स भी ऐसे हो गए, तो लोग अब आज की तारीख में, और स्टार डब भी खत्म ही हो गया ना। पहले क्या मैगजीन से हम लोग स्टार देखते थे, अभी 24 घंटे सोशल मीडिया आप खोलो, स्टार अवेलेबल है। पहले स्टार देखे नहीं जाते थे, मैंने तो सुना है ऐसा जो कि राजेश खन्ना से बड़ा स्टारडम वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं देखा, वर्ल्ड में। कि बेंगलोर में उन दिनों पॉपुलेशन भी कम थी, 71, 72, 73 में, तो उनको बेंगलोर से विधानसभा तक बुलाया गया था, बेंगलोर विधानसभा में। तो एयरपोर्ट से बेंगलोर विधानसभा तक जाने में सड़क के दोनों तरफ 10 से 15 लाख 20 लाख लोग खड़े थे, और एक साथ आवाज़ आ रही थी कि ऊपर आका नीचे काका, ऊपर आका नीचे काका, और फूल बरस रहे थे। किसी स्टार ने उतना स्टारडम नहीं देखा। इवन 16 गोल्डन जुबली कंटिन्यू, अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है, आज तक नहीं टूटा है। अनिल शर्मा जी बोलते हैं जब मैं बॉम्बे उतरा तो ऐसा लगता था मैं राजेश खन्ना के शहर में आया हूँ। पोस्टर उनका, बैनर उनका, पिक्चरें उनकी, थिएटर में उनका, सब कुछ उनका। तो जाहिर सी बात है कि वो एरा से लेके अब आपके पास मम्मी पूछती ये कौन सा हीरो है, तो हम कहते हैं मम्मी ये हमको भी नहीं पता होता है एक्चुअली। फिर हम उस पिक्चर की स्टार कास्ट गूगल करते हैं, अरे ये तो ये है, अच्छा क्या क्या किया है, फिर गूगल करते हैं कि अच्छा बताएं मम्मी को क्या किया है।
अभी के जो एक्टर हैं जिनके साथ आप काम करते हो, कभी लाइट के बारे में आपसे पूछते हैं कि मैं कौन सी लाइट ले रहा हूँ, सामने जो खड़ा कैरेक्टर कौन सी लाइट ले रहा है और मेरा फेस पे क्या ग्लेयर आ रहा है या क्या कट रहा है या मैं वॉक कर रहा हूँ, ऐसा कोई एक्टर पूछता है? नहीं, अभी कोई नहीं पूछता। नहीं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ये भी है कि अगर एक्टर पूछेगा ना तो भी लोग इरिटेट हो जाएंगे। अगर इतने सवालात भी करेगा ना तो आज की डेट में लोग इरिटेट हो जाएंगे कि मेरे मुझ पे कौन सी लाइट पड़ रही, उस पर कौन सी लाइट है। पर मुझे क्वेश्चन वो फ्रीडम नहीं है अगर आप देखें तो। नहीं, बट आजकल मैं कई एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ये होता है, कई लोग का ये होता है कि यार कई बोलते हैं कि यार ये थर्मोकोल पकड़ लो मेरे पे, या मेरा एंगल नीचे से लगा दो, मेरा ये एंगल क्यों लगा है। ये एक्टर बोलता है? एक्टर बोलते हैं कि नहीं मेरे को ये साइड से शूट करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और मेरा तो बोलता है यार भाई चेहरा तो तुम्हारा ही है ना, दोनों तरफ तुम्हारा ही है। पैसे पूरे चेहरे के लिए पूरे चेहरे के लिए इस तरह के पैसे खाली राइट साइड के थोड़े पे किए कि आपने आधे लिए। और एक्टर लोगों की क्या मजबूरी होती है जब एक्टर बंधा हुआ होता है कि आपको लाइट भी बराबर लेनी है, लाइन भी बराबर बोलनी है, क्यू भी आगे का लेना है, और सामने वाला फंबल कर रहा है तो वो भी आपको ही मैनेज करना है ना। और पैर में हो रहा है दर्द और पता चला पाटला दे दिया गया तो आप दोनों पैर फैला के खड़े हैं कि इससे अब हीरो से तो छोटा ही दिखना है यार। क्या करें? तो मैंने बहुत से स्टारों को देखा है कि उनको कैमरा सेंस बहुत अच्छा है। जैसे रेखा जी, उनका जो कैमरा सेंस था अनबीटेबल था। मतलब वो उनको बराबर पता था लाइट कौन सी है, कौन सी क्या। 8 बजे के बाद वो शूट नहीं करती। अब उनको जाना है, अचानक चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। अब एक एक्टर को जाना होता है तो पूरी यूनिट चिल्लाने लगती, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। तो 8 बजने वाले थे, अचानक पीछे लाइट ऑफ हो गई, 2 लाइटें ऑफ हो गई। भागो देखो। नहीं सर वो सॉकेट ही ख़राब है सर, उसमें डाल दिया। अरे यार सही सॉकेट मिल नहीं रहा तुम लोगों को, क्या ऐसा किया? अब लाइट बंद है। अचानक रेखा जी खड़ी हुई, बोली एक काम कर नानू, वो दे। मीटर लिया और उन्होंने बोला एक काम करो, ये लाइट पीछे लो, इसका बांडूर खोलो, इसको सॉफ्ट करो। राइट वाला पीछे ले, सॉफ्ट कर, इसमें एक वो डाल, कितना हुआ 9.6 टेक करो। ये नॉलेज उनकी देखने के बाद लगता है कि यार इन लोग को इतना आता है। जैसे अमित जी का कैमरा सेंस, मैंने खुदा गवाह की कंटिन्यूटी देखी, 1 टेक 2 टेक में फाइनल, मतलब रिहर्सल चाहे उन्होंने जितनी भी की हो, फाइनल टेक में 1 टेक 2 टेक। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी। अब तो डिजिटल है, चलते ही जा रहा है। डिसिप्लिन खत्म हो गया फिल्म में। पहले होता था कि वो जो क्लैपर बॉय आता था, वो स्लेट देता था और सबसे छोटे रास्ते से बाहर निकलता था तुरंत। बहुत मैंने भी दिया है। फिल्म नेगेटिव चल रहा है। अभी तो मतलब स्लेट लेके खड़ा है, पहले तो उसका वेट करना पड़ता, कैमरा रोल हो गया, उसका वेट वो आएगा, फिर पहुंच के लिखेगा, फिर धीरे से वो बाहर जाएगा, एहसान कर रहा है पूरी यूनिट पे। उसके बाद फिर डायरेक्टर बोल रहा है अच्छा रेडी। अरे तब तक कैमरा चल रहा है। चल रहा है, डिजिटल चल रहा है। बट उनको लगता है कि डिजिटल है मतलब सस्ता है, बट इट्स नॉट दैट वे। मतलब वो भी वेस्टिंग टाइम ऑन द सेट। लोगों का मोमेंटम तोड़ रहे हो। एक वन से कैमरा रोलिंग, यू से एक्शन है, मतलब फटाफट करो। एक्टर का मूड होता है, कैमरामैन अपना रेडी होता है, कोई पैंथर ऑपरेट कर रहा है वो बंदा रेडी होता है कि अच्छा ये बोलेगा मेरे को इस पॉइंट पे निकलना है। और शूटिंग के समय जब आप फ्लोर पे होते हैं ना, तो माइंड एक्टर का, जैसे आप एक्टर हो तो आप बताओ उस समय जो माइंड होता है वो कैसा होता है? उस समय अब बेसिक तो ध्यान रहता है, एक तो जो सीन हम करने वाले हैं उसमें लाइंस क्या हैं, लाइंस नहीं भूलनी चाहिए, और प्लस क्या जिस्ट है, क्या चीज़ें हैं उसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो क्या चल रही हैं। और प्लस ये भी होता है कि एम्बियंस क्या है, क्या कभी होता है कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, सब कुछ है, बट इतना क्योटिक एनवायरनमेंट होता है सेट पे, टीवी सीरियल्स की बात कर रही हूँ, इतना क्योटिक एनवायरनमेंट हो जाता है कि फिर आप सीरियसली आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि एक एक्टर अपना मूड बनाता है किसी सीन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो मूड एक्चुअली ब्रेक होता है अगर वो उस तरह का माहौल नहीं मिलता या ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कभी क्या होता है, बहुत रूड ट्रीटमेंट भी होता है कुछ को एक्टर्स का, या एज एन एक्टर आपको सामने वाले एक्टर की भी लाइनें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि वो भी आपका क्यों है कि उसकी लाइन के बाद मेरे को डायलॉग बोलना है। आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है, लोग सिर्फ अपनी लाइन याद करते, दूसरे की लाइन याद ही नहीं करते हैं, तो उनको यही नहीं पता होता है कि अच्छा अब ये क्यों क्या है। वहाँ आके खड़े होके जब सब कुछ हो जाता है कि हाँ एक्शन बोलने वाले हैं, वो पूछते हैं कि भाई इसका क्यों क्या है, लास्ट में तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ना कि आपका जो है को एक्टर वो क्या बोलने वाला है। तो ये है जो बोल रहे हैं ना, डिसिप्लिन एक्चुअली कंप्लीटली गॉन। और एक्टर का क्या होता है कि जब आप सन्नाटे में खड़े होते हो ना कैमरे के सामने, अचानक ना आपकी पर्सनालिटी के अंदर ना एक अजीब सा चेंज आना शुरू हो जाता है।
आपको ना माइंड काम करना बंद हो जाता है। इस समय जो है आपको मेंटली और फिजिकली इस वक्त पे रहना है। अब उसमें सामने वाला गलत कर रहा है, आप अपनी लाइन भूलना शुरू हो जाते हो कि उसका रिटेक हो रहा है, अब उसकी वजह से हो रहा है, तो झल्लाहट में, इरिटेशन में सबका खराब होना शुरू हो जाता है। करेक्ट ना? और आजकल क्या कभी कभी कुछ, सब तो नहीं, बट हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो जानबूझ के चीज़ें करते हैं। जैसे एक वाकया हुआ, नाम नहीं लूँगी मैं, मेरा बेटी के डेथ सीन था कि डेड बॉडी आई है एंड पीपल नो कि हाँ अब ये इसका और मेरा परफॉर्मेंस का सीन था। उसी में एक वो एक्ट्रेस थी, वो आई, कॉमेडी का कुछ सीक्वेंस, ये देखो ना श्रद्धा, ये देखो ना, एंड आई टोल्ड हर नहीं प्लीज़ अभी नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं ये देखो तुम, ये देखो। और बीइंग अगर कोई सीनियर आपके साथ है तो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि लेकिन आपने क्या किया, मैं वहाँ पे मेरा जारी, वहाँ पहुँचना है मुझे, वो सेट है मेरा, यहाँ से ही आपने मेरे दिमाग में वो डालना शुरू किया, ये सोच के कि शायद इसका शॉट इसका खराब हो जाए। वो अलग बात है कि नहीं हुआ, बट दैट इज़ रॉन्ग, ये बिहेवियर रॉन्ग है। तो ये शायद मुझे लगता है पुराने एक्टर्स में ये फीलिंग नहीं रहती होगी, वो ऐसे नहीं करते होंगे। एक्चुअली पुराना और नए टाइम का जो फ़र्क है ना, कि पहले सीन भी आपको सेट पे ही मिलते थे, तुरंत याद करना पड़ता था। शत्रु जी का मैंने देखा है कि वो टेली प्रिंटर मेमोरी थी उनकी, कि एक पिक्चर में मैं असिस्टेंट था और वो उसके लिए गया, क्या बोलते हैं, क्लैश में गया, असिस्टेंट क्लैश में गया, कि दूसरा असिस्टेंट नहीं, पहले हम लोग 3-4 एक्टरों के साथ पूरी पिक्चर बना लेते थे। तो एक पिक्चर थी, वहाँ गए तो शत्रु साहब थे, तो लेट आए थे, वो उनको सीन दे दो। तो मैं गया तो उन्होंने मुझे देखा, बोला अरे मुरारी लाल आप नए हैं, और वो शीशे में मेकअप कराते हुए बात कर रहे थे पीछे कुछ लोगों से। तो जब बात कर रहे थे मैं सीन पढ़ना बंद हो गया, तो कहा अरे आप क्यों रुक गए, चालू रहिए मुरारी लाल। तो मैं चालू रहा, पढ़ता रहा, सीन हो गया। मैंने कहा सर कॉपी रखेंगे, आप पहली बार काम कर रहे हैं हमारे साथ, जाइए। मैं चला गया। सर वो आदमी सेट पे आए, शत्रु जी, और सारी लाइनें उन्हें अपनी भी याद है, सामने वाले की भी याद है, सब याद है, हैं, कॉमा, डॉट, सब याद है। मैं हैरान हो जाता था। रेखा जी या राजेश खन्ना साहब हों या नाना पाटेकर हों, ये हों या नसीर साहब, पूरे चीज़ें एकदम मेमोराइज करके आते कि ये लाइन उनकी है, राइटर ने नहीं लिखी है। बट होता क्या है कि एक आदमी ने इतनी तैयारी की है, दूसरा वाला कहीं से आया है, हेलो हाय, और मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, मेरी स्किन अच्छी है ना, मेरा ये काम छोड़ के पूरे लुक पे ध्यान है। बिकॉज यू हैव टू, आप कैमरामैन हो, टेक्नीशियन हो, कैमरे के पीछे के हो, आपको जाना अपने अंदर पड़ता है अपना टैलेंट निकालने के लिए। एग्जैक्टली। भी एक काम करते हैं, गॉसिप कॉर्नर खोलते हैं, राइट? आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक्टर्स को पीआर और नेटवर्किंग के बिना काम नहीं मिलता है, जो कि पहले नहीं होता था। तो ये क्या रीज़न है, क्या है इसके पीछे? एक्टर ने रखे कितने लोग हैं? बहुत सारे, 12-15 का तो स्टाफ रहता ही है। क्यों रखा हुआ है? गॉसिप क्रिएट करने के लिए कि भाई ऐसा है कि एक्टर का सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वही 10-12-15 लोग, है ना। और हर आदमी को तो काम चाहिए ना, तो काम बढ़ेगा कैसे कि एक ही काम में 5 लोग खड़े कर दो, कि एक आटा सानेगा एक रोटी बनाएगा। आपको पता है एक बार चेन्नई में बीच में सरकार आई थी, तो वो लोग काम कैसे बांटते थे कि सड़क पे गमले रखे हैं, उसमें वो लगाना है, पौधे लगाने हैं। तो मिट्टी खोदने का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, बीज डालने का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, पौधे लगाने का और पानी डालने का तीसरे को दिया गया था। तो तीनों को काम मिल रहा था, तीनों खुश थे। तो अभी फिल्म लाइन में भी ऐसा हो गया है कि एक कंपनी आई हुई है जो एक्टर को बोलती है कि यू आर द बेस्ट, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप नेक्स्ट माधुरी हैं, नेक्स्ट श्रीदेवी हैं, नेक्स्ट मतलब मधुबाला हैं, और आपके अलावा कोई ऐसा आया नहीं, हम आपको काम दिलाएंगे, आपके साथ ये रहेगी, ये रहेंगे, वो रहेंगे, इनकी हिंदी अच्छी, आपके लिए स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एक्टर को सुविधा, आलसपन, मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों पढ़ूँ, ये पढ़ेगा, कैसी स्क्रिप्ट है। अब उनको पता नहीं है कि उसकी दुश्मनी है, फलाने जिसकी स्क्रिप्ट आई है उससे उसकी दुश्मनी है। उसको चाहिए यशराज की स्क्रिप्ट, उसको चाहिए करण जौहर, क्या हमारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये कौन है यार, कि मतलब इनकी स्क्रिप्ट क्यों जाएगी। तो हमें तो स्क्रिप्ट पहुंचाने की है, और एक्टर ने पढ़ी नहीं, उनके मैनेजर पहले बोलेंगे इट्स नॉट वर्किंग सर, इट्स नॉट वर्किंग, और अच्छी होगा तो 4-5 सीन निकाल लेंगे। राइटर का डर क्या है आज की तारीख में कि एक्टर के यहाँ सीन आप वो भेजिए, इट्स ऑडियो विजुअल मीडियम ना, आप नरेशन लीजिए ना हमसे, आपको नरेशन नहीं लेनी, आपको पढ़ना है। जितने लोग फिल्में पढ़ के करते हैं बॉस,
बड़े 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 स्टारों की पिक्चरें जो आज जा रही है तो भी तो पढ़ी हुई स्क्रिप्ट होगी ना, किसी ने उनके मैनेजर नहीं पढ़ी होगी, उनके असिस्टेंट तो 15-15 लोग वो पहले स्क्रिप्ट की नरेशन होती थी, है ना, कि आप जाते थे और आप बड़े खुश होकर आते थे कि आपने अमिताभ बच्चन को सुनाई है, आपने शाहरुख खान को सुनाई है, आपने फलाना। अब वो सब मेथड पढ़ेंगे, हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। अब हिंदी इज़ वेरी फनी लैंग्वेज ना, कि उसमें लिखा हुआ है रोको मत जाने दो, आप पढ़ रहे हो रोको मत जाने दो अब आपने उल्टा ही पढ़ लिया, और उसने भी आपको समझाया। जो लोग रोमन में पढ़ते हैं, मेरा भाई तेरी कबर लेने आया, बोले कबर नहीं खबर, वो KHABAR है, वही वाला किस्सा हो गया। तो ऐसे कितने लोग ऐसे हैं कि जो डिपेंड हैं, उनको लगता है इसने अपना काम सही किया होगा, इसने किया होगा, मैंने पैसे आ रहे हैं। अच्छा, एक्टर को बोलते हैं आप तो पैसे मांग नहीं सकते हो, हम मांग लेंगे, हम बात करते हैं, तो बात हम करेंगे तो हम अपने भी मांग लेंगे। तो हो क्या रहा है, ऑडियंस का भी आप देखो, एक्टर जहाँ जाता है वहाँ पे लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। आप कोई अच्छा कंटेंट डालो, आपको कोई लाइक डिसलाइक, मैं कभी अगर फेसबुक पे या इंस्टा पे कुछ अच्छा लिख रहा हूँ, 10 लाइक 15 लाइक 1-2 कमेंट है, लेकिन अगर मैं किसी स्टार के साथ डाल देता हूँ तो बहुत सारे लाइक्स होंगे, कमेंट्स, मतलब जबरदस्ती उनको वाह अमेजिंग, सुपर, एक्स्ट्रा, गॉड ब्लेस यू, फलाना ढिकाना। मैं लिख दूं कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, आज मर रहा हूँ, तो उसमें भी 8 लाइक आएंगे, खाली कि अच्छा है मर खत्म कर अब बढ़िया, आपने बहुत करेक्ट बात बोली। नरेशन का जो है ना मामला, ये लोग जो मतलब जो सेक्रेटरीज हैं, जो ये लोग हैं, ये लोग आपने बहुत करेक्ट बात बोली कि मेरे उसको कहानी पसंद नहीं है, बंदा पसंद नहीं, हाँ। वैसे कैंसिल कर देता है। पर नरेशन में जो मैं आज भी मैं प्रेफर करता हूँ, नरेशन से क्या फ़ायदा होता है ना कि आप सामने वाले का विजन समझते हो, यू नो, वो किस तरीके से उस फिल्म को देख रहा है, वो किस तरीके से फिल्म को सोच रहा है, यू नो, एंड आप उसकी कहानी बोलने में आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे। तो दैट इज वो एडवांटेज है नरेशन का। और आपको क्या होता है, हर एक्टरों की जहाँ तक बात है, आप यू डोंट फील बैड कि एक्टर लोग सेल्फिश होते हैं, जैसे आपने कहा ना कि वो सिर्फ अपनी लाइन पढ़ते, दूसरे की नहीं पढ़ते। तो अगर आपको ये पता है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ, इस सीन के पहले उसकी बेटी की डेथ हो गई है, या उसका बाप कुछ और हो गया है, या कोई काम अगर आपको पता है, तो आपका एक्टिंग करने का, बिहेवियर का तरीका उसके प्रति बदल जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन आपको जानना ही नहीं है, वो डायरेक्टर आके बोलेगा सर वो आप अपनी लाइन बोलो, उसका कुछ हुआ है पीछे, मतलब सीन में मर और गया है कोई उसका, ये देखना, अच्छा मर गया कोई, हाँ तो ऐसा मैं कह रहा था आपको, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसका कोई मर गया, और वो चीज़ निकलेगी नहीं, वो रियल इमोशन निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे इन्होंने बोला ना, मुझे बहुत सही बात लगी कि जब आप नरेशन लेते हो तो आप समझते हो कि सामने वाले का क्या थॉट है। जब आप पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से उसको परसीव करते हो कि हाँ ये ऐसे होगा, मैं ऐसे करूँगी, ये जो साथ में जो है मेरे एक्टर्स हैं ये ऐसे कर रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि अगले की थॉट क्या है, शायद अगले की थॉट बहुत कहीं डेप्थ में जाके उस चीज़ के बारे में हो। नहीं तो एक्टर्स जब शॉर्ट देखते हैं तो कितना भी सीरियस सीन हो, क्या भी माहौल हो, उनको शॉर्ट से कुछ लेना देना, तो उनको होता है अरे मेरा वो बाल खराब है, अरे मेरा कॉलर ऐसा हो गया है, मेरा दुपट्टा ये हो गया, अरे भाई उधर कोई किसी की मौत हो गई, कोई मर गया। मॉनिटर पे डायरेक्टर की जगह आजकल 300 और लोग होते हैं, ये पता है डायरेक्टर तो बैठा, उसकी कुर्सी ही गायब है, कुर्सी गायब है। करेक्ट बोला आपने, वो जो एक्स्ट्रा स्टाफ रखा है ना, वो स्टाफ पूरा मॉनिटर को घेर कर गया। तो मैं और सिर्फ एक्टर आता है, जैसे देखते हैं एक्ट्रेस देख रही है तो स्टाफ की तरफ एक नजर देखती है, स्टाफ जो है नहीं सिर्फ इतना। मैंने आजकल क्या करना स्टार्ट किया, मैं एक्स्ट्रा मॉनिटर्स मंगाता हूँ। डायरेक्टर मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए सेपरेट एक मॉनिटर रखता हूँ, और उसके पीछे एक ब्लैक स्क्रीन होती है जो किसी का हाईलाइट डिस्टर्ब ना हो, और उसके पीछे दूसरे मॉनिटर्स रखता हूँ जहाँ पर कॉस्ट्यूम वाले बैठे होते हैं, या यू नो जो मैंने एक्स्ट्रा मैनेजर है वो बैठे होते हैं, ताकि वो एक्टर का हाईलाइट डिस्टर्ब ना करे, और मेरे डायरेक्टर को जो शॉट चाहिए वो मिल जाए। हमारे तो डायरेक्टर जो है, अगर वो है तो टेढ़ा करके दीवार की तरफ ही बैठ जाता है कि कोई नहीं देखेगा, असिस्टेंट भी नहीं देखेगा, है ना। एक्चुअली अच्छा है ब्लैक स्क्रीन वाला, ये टीवी में भी करना चाहिए, ब्लैक स्क्रीन लगा देनी चाहिए, कोई बैठ ही नहीं सके। हाँ यार, मतलब डोंट बॉदर माय डायरेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट बंदा मेरे लिए वही है सेट पे, वो शॉट नहीं देख पा रहा है, और आप सब नहीं बाल खड़ा है, अरे वो बेचारा मौत का सीन कर रहा है यार। और इतने इंटेलिजेंट डायरेक्टर है कि लास्ट को भी सीन समझा रहे, आप मरे हुए हैं, पूरा एक्सप्रेशन चाहिए, लेटे रहो, हाँ, हिलनेगा नहीं। अरे लास्ट बन के आदमी लेटा है, फिर उठ के बैठ ही गया कि भाई पूरा तू सीन समझा ले, फिर लेटा। और कभी कभी जो डेड बॉडी का कुछ कोई आते हैं एक्टर्स अगर प्ले करते हैं तो वो कहते हैं मेरा टचअप कर दो, डेड बॉडी का टचअप, डेड बॉडी। और कुछ लोग रियल परफॉर्मेंस के लिए जो नए लड़के जो NSD से या
थिएटर से आए हैं, वो बॉडी पे गिर के करते हैं। अब गिर जाते हैं तो इतने बॉडी के किसी भी हिस्से को दब रहा है, दबा रहे, चोटी काट रही, गुदगुदी लग रही, बॉडी हिलने को मजबूर है, मगर वो रो रहे, पापा आप चले गए, पापा क्यों चले गए, गर्दन भी हिला दी। आदमी जो है अंदर से बोलता है अब टांग हटा, गलत जगह रखी हुई है कि वो उठ ही जाएगा कुछ भी, वो कैसे वो उठेगा नहीं, कुछ और उठेगा। बोले क्या यार मार रहे हो यार, दूर से रखो ना यार। मतलब ये आउट ऑफ कंटेस्ट है कि रियल लाइफ सीन और फिल्म सीन कैसे मैच करते हैं। आप राजू श्रीवास्तव ने मेरे को बोला था कि एक बार आप कभी ट्रेन आए एसी, रात को आप घुसो, आप लगता है मॉर्ग में आ गए हो, सब सफ़ेद चादर ओढ़े पड़े, हर जगह सफ़ेद चादर ये पड़ा है। तो फिल्मों में जिस दिन मौत का सीन होता है ना, तो माहौल बनाया जाता है, एक्टर धीरे बोल रहा है, वो धीरे बोल रहा है, मौत का सीन, बस रोना जोर से वहाँ पे कि जो चेयर तेजी से रोए, कट 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 कट, फील इट, साउंड नहीं। तो अभी हो क्या गया है कि आप एक ही आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिंग कर रहे हो, डायरेक्टर के, कि आप ये लाइन ऐसे बोल दो। कई डायरेक्टरों को शौक होता है एक्टिंग करके दिखाने का, हाँ। है ना, कि बस आपकी क्या है सर, आप बैठे बस, तुम कहाँ से आए हो, तो आपने बोला ठीक है सर, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, तो आपने बोला कि ठीक है सर, तुम कहाँ से आए हो, नहीं सर। अब हुआ ये कि आप पागल हो रहे हो कि साला कौन सी चीज़ गलत बोल रहा हूँ, क्या वो कर रहा हूँ, क्या मैं अपना भी नहीं करूँ, तू थोड़ी देर में इसका कर ले, तू उसका कर ले। तो वो भी एक अच्छा कैमरा लगा के कटिंग करना, कई लोग तो ये तो गवाह होंगे, लगा यहाँ दिया, अब नेक्स्ट शॉट की टेंशन हो गई है कि सब कुछ इसी में मिल गया उसको। मेरे साथ उल्टा होता है नॉर्मली। अभी मैं जो लास्ट फिल्म करी थी मैंने, उसमें डायरेक्टर साहब आए और मुझे शॉट बताया कि ये यहाँ से शॉट होगा। तो मैं अच्छा ठीक है, मैं इस हिसाब से मैंने बाकी कटिंग के हिसाब से मैंने पूरा लाइटअप कर दिया। मैं एक ही बार में लाइटअप करता हूँ पूरा, ताकि आगे मैं टाइम ना लूँ, एक्टर्स का मूड चेंज ना हो, सब मैं फटाफट से शूट करके निकलना। मैं यहाँ से लाइटअप कर दिया, अच्छा वो आए, अब वो बाहर से पता नहीं क्या सोच के आए, उल्टी तरफ चले गए, सारी सब लाइटें फील्ड में, सब चीज़ फील्ड में, कैमरा फील्ड में। मतलब कैमरा फील्ड में नहीं है, आप उसकी फील्ड में हो। आपने शॉट यहाँ से बताया था, पूछते नहीं शॉट यहाँ से लेना पड़ेगा, पर मतलब लेना पड़ेगा, ठीक है ले लो, बट उसके लिए टाइम लगेगा। अब स्टार खड़े हैं सेट पे, तो मैं कहा अच्छा, मैंने कहा काम कीजिए, मैं अपने ऊपर क्यों लूँ। मैंने कहा एक काम करते हैं, शाम को शूट करते हैं। शाम को क्यों करते हैं, फिलहाल तो अभी रेडी बोला। मैंने कहा मैं रेडी था इस तरफ से, अभी डायरेक्टर साहब ने बोला शॉट वहाँ से चाहिए, तो इसके लिए तो टाइम लगेगा मेरे को, शाम तो हो जाएगी। तो डायरेक्टर वो स्टार ने डायरेक्टर को लोग नहीं वहीं से करते हैं, यहीं से शूट करेंगे। मतलब मैं क्यों अपनी डबल मेहनत करूँ और मैं फोकस अपने पे क्यों शिफ्ट करूँ। और कई बार तो होता है कि इस लाइट में 4 सीन निपटा देने, अलग अलग कॉस्ट्यूम, अलग अलग डायलॉग, फटाफट देख के। तो हम लोगों ने वो भी किया है कि भाई 2 दिन बाद फलाना एक्टर चला जाएगा, कॉम्बो मिलेगा नहीं, तो सीन नंबर 26, सीन नंबर 39, सीन नंबर 63, सीन नंबर पैक, कपड़ा रेडी रख, कितना आ रहा है, हाँ। तो पता है अंदर नीचे उसने मतलब अंडरवियर पहना हुआ है, ऊपर से कोट डाला हुआ है 3 पीस, क्योंकि इतना शॉर्ट है ना। बोलो जहाँ से लाइन भूल जाओ वहाँ से आगे। हाँ नहीं, कई बार करते हैं हम लोग ऐसा कि यार इस सीन में और दूसरे सीन में कितना फर्क है। अच्छा ये तो इंटरवल के पहले, ये थोड़ा क्लाइमेक्स के पास आएगा, अरे ठीक है सेम लाइट में कर दे, यू नो, बिकॉज इतना गैप है, ड्यूरेशन है कि लोगों की मेमोरी चली जाती है कि अच्छा। आज तक शूटिंग आराम से नहीं हुई, मैंने इतने सालों में देखा, कभी शूटिंग आराम से नहीं हुई। हमें लगता है हमने 100 दिन लिए हैं, पहले दिन ही एक्टर लेट, कोई ना कोई लफड़ा लेट, पहला ही दिन का सीन दूसरे दिन पे शिफ्ट हो गया, और वहाँ से टेंशन चालू हो जाती है, वो नहीं ख़त्म हुआ, ये रह गया, उसका क्लोज रह गया, ये बाद में करेंगे, ये इसका पैच वर्क, तो जाके फ़ोटो निकाल ले पीछे कि ये मैच करेंगे, वो मैच करेंगे, डोर बना ले बैक का, मतलब पागल हुआ रहता है आदमी मैच के लिए। मैच कट आपको मिलते नहीं है, मैच कट नहीं मिलते आजकल। मेरे साथ अभी हाल ही में किस्सा हुआ, एक फिल्म कर रहा था मैं, तो एक लोकेशन हम लोग ने देखी, नाइट सीक्वेंस था, तो मैं देखा लंबा ब्रिज वगैरह, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से डिस्कस कर रहा हूँ कि यार एक काम करते हैं, यहाँ क्रेन लगाते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेन लगाएंगे, इस पर लाइट लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं डिस्कस किया, कर मैं चला गया। नेक्स्ट डे मुझे प्रोडक्शन से ऑफिस से फ़ोन आया कि आप आइए ऑफिस में। ठीक है मैं गया, डायरेक्टर बैठा है, प्रोड्यूसर बैठा है, सब बड़ी मीटिंग लगी हुई है। बोलते हमारी फिल्म बहुत बजट हो गई। बहुत बजट कैसे हो गई? बोलते नहीं जो आपने जो लाइट का जो प्लानिंग किया है ये किया है। मैंने लाइट रिक्वायरमेंट आपके पास आई है अभी तक, पहुँची अभी तक? बोलते नहीं,
मैं तो फिर वो फिल्म कैसे ओवर बजट होगी? मैंने क्या, मेरे को सोचने का भी हक नहीं क्या? लेट मी जस्ट थिंक ना, मतलब आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम अ क्रिएटिव, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं सोच रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने असिस्टेंट से, उसमें फिल्म ओवर बजट हो गई। कमाल है यार, मेरे सोचने में फिल्म ओवर बजट हो रही है। तो ओवर बजट हो रही है, अब तो सोचने पे टैक्स लग रहा है भाई। 18% में जीएसटी भर रहा हूँ सोचने का कि आईपी आप जो लिखते हो सोचने का भी आईपी, मतलब जो हमारा इंटेलिजेंस वो है ना प्रॉपर्टी, उस पर भी एक टैक्स है। हाँ मतलब कोई चीज़ भी ऐसी नहीं बची होगी शायद जिस पे टैक्स ना हो। I don't think so. 18% है सोचने पे। सोचने में 18%। अच्छा आलोक जी, जैसे अगर हम पुराने एरा में सोचें, माधुरी दीक्षित के बारे में बात करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था, डांसिंग स्टाइल भी बहुत डिफरेंट था उनका, और एक्टिंग स्टाइल भी डिफरेंट था, और उनका जो हेयर का वो था उन्होंने रखा था पूरा एक अलग सा, मतलब लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे, लड़कियाँ कॉपी करती थी, इनफैक्ट शायद मैंने भी कॉपी किया होगा अपनी उस एज में। और अगर हम संजय दत्त की बात करें, आज भी लोग फ़ैन हैं उनके, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बॉडी बनाई थी, लोग उस तरह से मतलब बॉडी बिल्ड करते थे, प्लस उनका जो हेयर स्टाइल, लंबे बाल, वो कॉपी करते थे। और सलमान जी की बात करें, उनका भी एक पर्टिकुलर स्टाइल है, पीपल यूज टू कॉपी इट। तो वो आज के टाइम में क्यों नहीं होता है ऐसा? नहीं, पहले स्टार होते थे, आजकल एक्टर्स होते हैं, वो किरदार में घुस जाते हैं। लाइक somebody is playing संभाजी, somebody is playing सैम बहादुर, somebody is playing, तो वो लोग एक्टर हैं, ये लोग स्टार होते थे। अच्छा, स्टार का और एक्टर का एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूँ आपको। स्टार्स शाइन, तो एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूँ। साउथ में एक शूटिंग हो रही थी, तो वहाँ पर शिवाजी गणेशन एक एक्टर होते थे जो बहुत बड़े एक्टर थे। शिवाजी गणेशन मतलब अपने यहाँ के जैसे उस समय के कमल हसन या नसरुद्दीन शाह टाइप। और स्टार कौन था जो वहाँ पे अपना चेन्नई में थे ना, एमजी रामाचंद्रन। तो एमजी रामाचंद्रन वॉज ए स्टार। तो एक दिन एक शूटिंग हो रही थी, तो एमजी रामाचंद्रन वॉज प्लेइंग ऑटो वाले का रोल, उधर शिवाजी गणेशन वॉज प्लेइंग ऑटो वाले का रोल। बगल के फ्लोर पे शूटिंग चल रही। तो शिवाजी गणेशन केम आउट ऑटो वाले के गेटअप में, एकदम वैसे चप्पल काला वो और वैसी कपड़े पहन के, मतलब लग रहा है कोई ऑटो वाला बाहर आया, शिवाजी गणेशन नहीं बाहर है। डायरेक्टर वॉज इम्प्रेस्ड, सर सी व्हाट कैरेक्टराइजेशन सर, ही लुक्स लाइक आर्ट वाला सर। एमजी रामाचंद्रन से यस यस, ही इज वेरी गुड एक्टर, वेरी एडॉप्टिंग एक्टर, नाउ आई एम कमिंग। ही वेंट इनसाइड, ही केम आउट, येलो ड्रेस, फुल्ली येलो, ऊपर नीचे सब येलो, सफ़ेद बेल्ट, लाल शूज, चश्मा गॉगल लगाए। ये क्या है ऑटो वाला? बोला दिस विल बी स्टाइल, दिस विल बी न्यू स्टाइल। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार एंड एक्टर, कि एक्टर कैरेक्टर प्ले करता है, एक्टर जो होता है किरदार प्ले करता है, और स्टार जो प्ले करता है वो किरदार बनता है बाद में। मतलब वो ऐसी स्टाइल क्रिएट करते थे जिसको लोग फॉलो करें, अडैप्ट करें। माधुरी दीक्षित एक तो सुपर डांसर, बचपन से डांस सीखी हुई, प्रॉपर भारतनाट्यम, कथकली सब उसने सीखा। उसको मिला कौन? सरोज खान जी मिले, जिनको सिनेमा की टेक्निक भी पता थी, वो भी पता था, और उनको ये भी पता था कि अगर मैं श्रीदेवी के साथ जब करती हूँ तो श्रीदेवी की एक अलग बॉडी लैंग्वेज है, इसकी अलग बॉडी लैंग्वेज है, तो सेम स्टेप वो सबको नहीं देते। आप राजेश खन्ना को कैसे नचाओगे, है ना? ले पत्ता ले पत्ता ले पत्ता ले पत्ता, ये और ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने। शत्रुघ्न सिन्हा को कैसे ले हो वो ऐसे नाचेंगे, है ना? धर्म जी नहीं नाच सकते थे, तो उनको नचाने के लिए कोरियोग्राफर को बाकी चीज़ें सेट करनी पड़ती थी। तो माधुरी दीक्षित के अलग स्टाइल, श्रीदेवी के अलग स्टाइल, वो सेट करने के लिए लोग उनके पास होते थे। आजकल कोरियोग्राफी क्या है? कैमरा रखा है, कॉस्ट्यूम पहना दिया है, क्योंकि कॉस्ट्यूम में भी कमीशन तो मिल ही रहा होगा, है ना? लाइटें कैमरामैन ने कर दी है, सब मतलब आके सीधे कैमरे के सामने नाचेंगे, कैमरे में देख रहे होंगे, बगल में हीरो हीरोइन खड़े एक दूसरे को नहीं देख रहे होंगे, कैमरे में देख रहे उनको मना करना पड़ता होगा। मतलब हर शॉट में ये होगा कि वहाँ से भाग के यहाँ आके डांस करेंगे, वहाँ से भाग के एक सेंटर होगा जहाँ पे डांस करेंगे बेसिकली। तो आप तो ये टीवी के लिए एंकरिंग जैसा हो गया ना। कोरियोग्राफी होती है कि भाई टीवी हो गया, 2 लोग 4 लोग ग्रुप नाच रहा है, आप टेक कर लो, आप कैप्चर कर लो उनको अलग अलग तरीके से, कि उनको पता नहीं कैमरा लगा हुआ है। करेक्ट। एक्टर को पता नहीं होना चाहिए कैमरा लगा है। तो लेकिन आजकल तो ऐसे स्टेप ही होते हैं, क्योंकि आप रिहर्सल में जाओ तो सब लोग एक ही जैसा, सब एक जैसा डांस कर रहे होते हैं, सब एक जैसे, वो सबकी कॉस्ट्यूम का हीरो हीरोइन की कॉस्ट्यूम अलग कर दी जाती है। और सोलो आप एडिटिंग देखो आज की तारीख की, कि एडिटिंग में ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ की बुराई या किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त पे आपको मेहनत करनी है, जिस वक्त पे आपको डेडिकेशन देना है
है ना। आज की तारीख में तो और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है ना। माधुरी दीक्षित 12 फिल्में करती थी एक टाइम पे, अभी कौन करता है? 3 फिल्में करते हैं। 3 फिल्मों में 3 महीने तो वो छुट्टी बनाने जाएंगे। फिर इंस्टाग्राम की रील जरूरी है, तो आजकल एक इंस्टाग्राम वाला फोटोग्राफर भी सेट पे आया रहता है जो सब बना रहा होता है। पहले एक स्टिल फोटोग्राफर होता था, याद है? होल्ड, कोई भी सीन होल्ड, हर शॉट के स्टिल प्लीज। तो एक्टर चिढ़ते भी थे। तो धर्म जी या अमरीश पुरी या ये लोग तो सीन करते हुए, मैं तुमसे कह रहा था जल्दी ले बहुत चिढ़ते थे एक्टर्स, हर शॉट को स्टिल प्लीज। बेचारा डांट खाता था, बट ही वुड डू अ फैंटास्टिक जॉब। बहुत अच्छा काम तो वो हम लोग क्या एल्बम बनता था, ये सीन नंबर फलाने का 67 नंबर वो है, 35 नंबर सीन का ये स्टिल्स है, एल्बम बनता था। तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता तो हम लोग एल्बम दिखाते थे। अब कुछ नहीं है, असिस्टेंट खड़े हैं, कॉन्टिन्यूटी पोस्ट में हो जाएगी। ये सब पोस्ट पे डिपेंड रहता है, सब पोस्ट में, गलत लिखा हुआ पोस्ट में हो जाएगा। कार का नंबर का पोस्ट में, हम लोग भागते थे गाड़ी का नंबर चेंज करना है, ये करना। बट ये सब फैसिलिटी आने के बाद भी ना काम का डेडिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटी बहुत है। अगर यही सब टेक्निक पुराने ज़माने में दी गई तो क्या होता है ना कि जैसे कहा ना कि सारे आविष्कार आलसी लोगों ने किए। तो जितने भी आलसी लोग हैं वो लोग नई नई चीज़ का आविष्कार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रिमोट क्यों बना? दुनिया के सबसे आलसी आदमी ने रिमोट बनाया। वो कौन उठ के टीवी के पास जाएगा और बार बार वो चैनल। इमेजिन जिसने सबसे पहले पहिया बनाया होगा, हाँ। वो वजन उठा उठा के थक गया होगा, पहिया बना, इसको हथकड़ी लेके जाएगी। हाँ, तो आदमी ने अपने उसके मोबाइल क्यों बना? फोन के पास जाके आप घुमाओ टर टर 10 बार, हेलो हाँ मैं फलाना बोल रहा हूँ, उनको बुला देंगे, फिर आप वेट करिए। मतलब बेसिकली आराम पसंद लोग करते हैं ये। तो अभी धीरे धीरे हम आराम पसंद होते चले, हमें फैसिलिटी बहुत चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं आजकल के बच्चों को कितनी फैसिलिटी चाहिए, एसी के बगैर नहीं चलेंगे, ये फैसिलिटी चाहिए, वो चाहिए, फलाना चॉकलेट चाहिए। हमारे टाइम पे हम स्कूल के बाहर वो जो इमली बेचता था, चूरन बेचता था और रामदाने की पत्ती, हाँ, तो 10-15 मतलब 10 रुपए तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होते थे ना। वो टाइम पे तो ये सब चीज़ें लग्जरी माना जाती है। अभी ये लग्जरी नहीं, नेसेसिटी हो गया है। फ्रिज होना, एसी होना, इट्स नेसेसिटी। और उस टाइम तो मेरे ख्याल से सिनेमा हॉल में एसी होते भी नहीं थे, पंखे चलते थे ना, पंखे होते थे बस। और मुझे नहीं याद है कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या नई फिल्म अमिताभ बच्चन की कोई भी हमने सीट पे बैठ के देखी हो, खड़े होके ही देखी। ब्लैक में टिकट मिलती नहीं यार, टिकट्स ब्लैक होती थी। पान वाले थिएटर के बाद जो पान वाला है उसके बाद जाके ब्लैक में टिकट मिलती थी। अब तो ब्लैक क्या, अब तो थिएटर में आ जाए लोग वही बड़ी बात हो जाती है। अब तो प्रोड्यूसर ही थिएटर बुक कर देता है और उसके बाद आप जाइए बाहर, हाउसफुल का बोर्ड लगा है, अगर 4 लोग आ गए तो वो लोग बोल देते कि नहीं 4 टिकट तो दे ही दो, बाकी में हाउसफुल का बोर्ड लगाओ। तो एक्चुअली हम कुछ चीज़ों में अच्छे भी हुए हैं, कुछ चीज़ों में बुरे भी हुए हैं। हमारा ना जो सोचने का तरीका है कि जो जॉब प्रोफाइल है, राइटर का एक जॉब प्रोफाइल है, राइटर को इंटरेस्ट नहीं अपनी जॉब प्रोफाइल में। वो बोलता है मेरा डायलॉग एक्टर ने ख़राब बोल दिया, एक्टर बोलता है मेरा शॉट अच्छा था, ये साले डायरेक्टर ने सही टेक यूज़ नहीं किया, एडिटर ने। एडिटर बोलता है तुम लोग शूटिंग नहीं करते हो, क्या एंगल शूट करके लेके आए हो। तो सब एक दूसरे को गाली दे, ब्लेम गेम, बेसिकली ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। और पहले लोग अपने आप को इम्प्रूव करते थे कि हाँ हमसे कहाँ पे फॉल्ट है, चलो इसको आगे बेटर करेंगे। यार मैं टेलिंग यू, मैंने एक फिल्म करी थी आँखें, हाँ, साउथ अफ्रीका में शूट करे थे। उसमें अक्षय कुमार, अमित जी, अर्जुन रामपाल, विपुल सारे डायरेक्टर थी। तो वहाँ पर एक सीक्वेंस था जिसमें अक्षय हैड टू गेट इनटू शार्क टैंक, और बहुत शार्क मच्छी का टैंक था, एंड ही हैड टू गेट इट। तो हमें उसमें मास्क, ऑफकोर्स ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाया हुआ, तो वी से रखे भी, कोई जो वहाँ का जो रैंगलर है उसको डाल देते, मालूम नहीं पड़ेगा। बट ही सेड नो, वो बंदा खुद घुसा अंदर शार्क टैंक में गया, वो जाके आया, उसने शार्क्स के साथ जाके शॉट दिया है। दैट्स हार्ड वर्क, दैट्स लिटरली डेडिकेशन यार, कि बस नहीं मेरे को करना है, मैं करूँगा, मैं हीरो हूँ ना, मैं ले रहा हूँ, मैं करूँगा। ही डिड इट। सो दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन वो अब नहीं है भाई, अब नहीं दिखती हो। आई थिंक शाहरुख खान तक वो एक था जो कहते हैं ना स्टार, जो बोल रहे ना कि एक अपना ओन स्टाइल जिसको लोगों ने कॉपी किया। शाहरुख खान, सलमान खान, ये यहाँ तक था, क्योंकि तब तक मोबाइल हमसे दूर था। उसी एरा में 99-2000 से मोबाइल आना शुरू हो गया। फिर मोबाइल पे आपको पता है कि कैसे अपने को प्रमोट कराना है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं, स्टारडम कैसे गेन करनी है ना। तो अब तो गेन स्टारडम है ना,
लव्ड स्टार वंस स्टारडम, लव्ड स्टारडम। क्योंकि एक्टिंग से बहुत कम टाइम तो लोगों ने बाकी देखा। चीजों में लगता है लोगों बहुत का। कम लोगों ने देखा है। जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, इन लोगों को लोग प्यार करते थे। आज के तारीख में हम प्यार नहीं करते एक्टरों से। हमने देखा तो हम एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है, ये दे आर नॉट लव्ड वंस। ना अमित जी मतलब उनको मार्क पे, जैसा आपने पूछा ना जो लाइटिंग उनको मार्क पे आना, इतना बैंग ऑन मार्क पे आते थे। यू नो देयर वाज अ सीक्वेंस, मैंने उनका गाड़ी में आके रुकने का शॉट था और मैंने बहुत क्रिटिकल पतली सी लाइट दी थी क्योंकि बाकी सब गाड़ी डार्क चाहिए थी, सिर्फ उनके फेस पे, ही वाज ड्राइविंग द कार, उनके फेस पे इतना सा लाइट चाहिए। तो मैंने उनको जाकर रिक्वेस्ट किया, मैं सर एक बहुत मैंने क्रिटिकल लाइटिंग किया, प्लीज़ जस्ट कम एंड टेक द लाइट। अब मानेंगे आलोक जी, ही वेंट बैक, गाड़ी रिवर्स में गई उनकी, स्पीड में आना था, स्पीड में आए एंड मैंने उनको पूछा भी, मैंने कहा सर आपको आगे ब्लॉकेज दे दूँ रुकने के लिए, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं। गए पीछे, बैंग ऑन मार्क पे रुके, वो लाइट एग्जैक्ट उनके फेस पे थी, हिट कर रही थी। यू नो इट वाज नॉट हिटिंग एनीवेयर, ना इधर ना उधर, मतलब मेरे को कैमरा ऑपरेट भी नहीं करना पड़ा, बैंग ऑन ही केम टू द मार्क। यार पैशन मैंने अपनी ज़िंदगी में जैसे बोला, रेखा जी, श्रीदेवी, मतलब हेड्स ऑफ टू हर कि श्रीदेवी जब काम करती थी वो लेडी, आप उसको कुछ भी बोलो ऐसा लगता था सुन ही नहीं रही है, डेड एक्सप्रेशन, जी सर जी सर। वंस यू से स्टार्ट साउंड, रोलिंग कैमरा, एक्शन बोला जैसे कोई स्विच ऑन हो गया। श्रीदेवी कैरेक्टर ही दूसरी हो जाती थी। और इतनी इंटेलिजेंट लड़की थी कि आदमी, औरत थी वो, कि आती थी मार्ग पे, वो कभी भी शीशा ऐसे नहीं देखती थी, वो हमेशा ट्रॉली देखती थी, यहाँ से वहाँ लगी है तो ट्रॉली के साथ शीशा ट्रेवल करती है, तो पीछे क्या लाइट है, इधर कहाँ पे आऊँगी मैं, किसको क्रॉस करूँगी, ये आदमी लंबा है तो जाहिर है कि मैं इसको क्रॉस करूँगी तो इसका शेडो आएगा, तो पहले से उस लाइन को वो दूर हो जाती थी उससे, बोलते समय कि नाक का शेडो तो नहीं आ रहा, ये तो नहीं आ रहा। इंटेलिजेंट एक्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। पहले आप लोग जब शूट करते थे, मुझे अच्छे से याद है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, उस टाइम पे शॉट लगा है, यू नो एक्टर्स नहीं, स्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा झुंड होता था यूनिट का, यू नो पूरा झुंड, पूरा कोई लाइटमैन है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, सब लोग इधर आसपास हैं कैमरे को छोड़ के, तो कभी किसी का आईलाइन को कोई तकलीफ नहीं होती थी। अभी साला मतलब आईलाइन, अरे कोई आईलाइन में आ गया, एक्टर कोई दिख गया, मतलब कोई बंदा बेचारा कोई काम कर रहा है, कोई लाइटमैन भी खड़ा है या कोई पैंथर ऑपरेटर जा रहा है, तूने मुझे देख लिया, तो मेरी आईलाइन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तू। यू नो पहले नहीं होता था, वो स्टार्स को प्रॉब्लम नहीं होती थी, आजकल मतलब कोई निकल गया, कई बार मेरे को ब्लैक स्क्रीन देनी पड़ती है। बैटिंग कर रहे हैं और सामने वो स्टेडियम में बॉलर जो है बॉल कर रहा है, बॉल में चिड़िया उड़ गई, ब्लैक स्क्रीन देनी पड़ती है कैमरे के पीछे ताकि भाई उसका आईलाइन डिस्टर्ब ना हो, आईलाइन उसकी वहीं रहे। फोकस नहीं है ना, फोकस नहीं है। देखो मेरे एक बार प्रीति झिंटा जी से इस बात पे लड़ाई भी हो गई थी, हम लोग पिक्चर है दिल ने जिसे अपना कहा, उनको क्या आदत है घुसने के साथ ही, ये कौन है, ये कौन है, इसको हटाओ, उसको हटाओ, उसको हटाओ। अरे मैंने एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन मेरे से तो नहीं रहा गया, मैंने बोला कि प्रीति ऐसा है कि ये लोग आपको देखने नहीं आए हैं, ये टेक्नीशियन है और इसी में से कोई अशोक मेहता बनेगा, इसी में से कोई जाके लॉरेंट डिसूजा बनेगा, तो प्लीज़ गो। तो मैंने क्या कहा है, तो मैंने क्या कहा है, अरे सब सामने घूमते रहते, ऐसे देखते रहते, आँख फाड़ के जैसे खा जाएंगे। मैं कहा वो उनका काम है, वो लाइट देख रहे हैं आपकी। ऑफ कोर्स देखना ही पड़ेगा यार, मतलब आप एक्टर का चेहरा नहीं देखोगे तो हाउ डू उनका फेस कैसे मोल्ड करोगे, या उनकी अगर अंडर आइज है तो कैसे ठीक करोगे आप यार, तो देख बिना देखे कैसा काम करेगा। दूसरा क्या है कि कई बार बहुत से एक्टर मुझसे पूछते थे, यार ये जब पहला शॉट सेट हो गया उसके बाद ये लाइट क्यों हिला रहे हैं, तो मैं बोलता था इसलिए कि अगर ये टेक अच्छा नहीं हुआ है, आप रिटेक कर रहे हो, तो कैमरामैन को भी हक है कि आपको और खूबसूरत दिखा सके, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, आपकी लाइटिंग वो बेटर कर दे, क्योंकि आपने पहले रिहर्सल में आपने मुंडी नहीं हिलाई थी, इस समय आप ज़्यादा मुंडी हिला रहे हो, तो थोड़ा सा तो आप उसको भी तो गुंजाइश दो। क्या एक काम कर, हाँ इशारों में बात चलती, जब एक टेक हो जाता है तो इशारों में बात चलती। अब तो खैर माइक आ गया है, वॉकी टॉकी, तो धीरे धीरे बात करते हैं। हम लोग के टाइम में तो चिल्लाते थे। एक तो प्रमोद फाटक कैमरामैन था, तो कादर भाई सेट पे आए, सब लोग साइलेंस साइलेंस, कादर भाई आ गए साइलेंस, तो प्रमोद लाइटिंग कर रहा था, अचानक बोलता है साइलेंस साइलेंस, उतर आओ उतर आओ, तराफे से नीचे आओ, ये आओ, सब उतर आए। कादर भाई बोले क्या हुआ कैप्टन, अब बोले कादर भाई आप आ गए, अब साइलेंस रहना पड़ेगा, तो लाइटिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। लाइटिंग कैसे करूँगा, बोले नहीं कैप्टन तू करना, बोले नहीं सर साइलेंस है ना, तो हम लोग तो चिल्ला के बोलते हैं। ऐसे ऐसे डायरेक्टर्स भी बहुत फनी हुआ करते थे। एक हमारे बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे डायरेक्टर रूमी जाफरी, तो उनके साथ एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो शॉट लगा हुआ है एक वन मोर, तो मैं अच्छा लाइट में नेट डाल, शॉट सेकेंड टेक हुआ, नहीं वन मोर, मैंने अच्छा वहाँ से कटर लगा, ठीक है, जस्ट तीसरा टेक हुआ, उसके बाद फिर मैंने कुछ और
चेंजेस बोले, 3-4 टेक ओके हुआ, तो 5वें टेक के बाद बोलते अच्छा तो ठीक है, मैंने कहा शॉट ओके, मैंने कहा मिल ओके। तो अगर मैं पहला टेक ओके करता था तो मेरे शॉट में 5 चीज़ों की कमी थी। मतलब ये 5 चीज़ें तूने नेट डाला, कटर लगाया, ये 5 चीज़ों की कमी थी उस शॉट में। क्या बोलूं, दे वाज सो, मतलब मजाक भी करते थे यार, यू नो कैसे, इट वाज वेरी फनी यार। अभी आजकल ऐसा नहीं होता है, आजकल डायरेक्टर आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, set पे बहुत स्ट्रेस रहता है। और हंसता ही नहीं है। एक्टर कर रहा है ना, करने दो। अब जैसे गोविंदा एक एक्टर था, वो आदमी कहीं भी ले जाता था सीन को, कहीं भी, मतलब पूरा सीन एक शॉट में दे सकता था, लेकिन उसके लिए 1 घंटे हमें गोविंदा के साथ बिताने पड़ते थे। ये बोल, अच्छा ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है। वो रिहर्सल करता था बराबर, आके पूरा टेक कर देता था। अब उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि उसको लगता था, या करिश्मा कपूर थी, उनको लगता था कि ये एक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनको लगता था एक टेक और, तो सामने वाला डाउन होता चला जाता था, इनका बढ़ता चला जाता था। तो वो बड़ा हेल्थी कंपटीशन था, वन अप वाला हेल्थी कंपटीशन था। अभी साला मतलब सामने वाले को, जैसे तुम बोल रही हो कि वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में उसने तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर दिया, अभी थोड़ा मैनिपुलेशन हो गया है। हाँ, मतलब कई एक्टर तो मुंह चढ़ाते हैं, OS लगा होता है तो मुंह चढ़ाते हैं। हाँ, ये भी मेरे साथ हुआ है। बहुत सीनियर एक्टर थे, उन्होंने ऐसे ही किया था। मेरा क्लोज लगा हुआ था और मैं एकदम नई थी, तो थोड़ा सा झिझक भी होती थी जब आप नए होते हो। तो फिर उन्होंने ऐसा करके उन्होंने कुछ मुंह चिढ़ाया मुझे। और मैं ऐसे सडनली डायलॉग बोले ऐसे किया, फिर डायरेक्टर बोले क्या हुआ श्रद्धा, क्या हुआ? मैंने कहा सर वो, फिर मुझे याद है मैं इनके बारे में नहीं बोल सकती। मैंने नहीं सर, सॉरी सर। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये था थोड़ा फिल्मी, थोड़ा मसालेदार और थोड़ा कंट्रोवर्शियल एपिसोड। तो आप हमें ये बताइए कि आपको शाहरुख खान और सलमान खान का ज़माना पसंद था या फिर आज के इंस्टा स्टार्स का? यार मेरा कमेंट तो अभी ले लो तुम लोग, मेरे को तो शाहरुख और सलमान का ज़माना ज़्यादा बेटर लगता है। मेरा ऐसा नहीं है, मुझे हर ज़माना अच्छा लगता है, बट पिक्चरें सही बने, लोग सही हों, लोग मेहनत से काम करें। और शाहरुख सलमान का ज़माना क्या था, अभी भी है यार, वो लोग कर ही रहे हैं पिक्चरें। अमिताभ बच्चन साहब भी कर ही रहे हैं, तो ऐसा तो किसी धर्म जी भी अभी कर ही रहे थे। अभी उन्होंने किसी फिल्म में शाबाना जी को किस वगैरह भी किया था। तो काम कर ही रहे हैं ये लोग। बट ये है कि सिनेमा का जो तरीका है, पुराना और नया दोनों मिक्स करके अगर बैलेंस करके अच्छा काम निकाला जा सकता है, टेक्निक और तजुर्बा मिलके एक अच्छा काम करे, तो क्या बुराई है। बिल्कुल करेक्ट है, बट that's what I want to say. I just want that star वाला ज़माना वापस, you know, जहाँ स्टार्स हुआ करते थे। स्टार्स what they do is they shine. बट आप पहचानते थे उन स्टार को। आजकल तो सेलिब्स हैं कि वो 15 लोग आ रहे हैं, अब उसमें पता ही नहीं बीच में स्टार कौन है, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती।